लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। नासिर बेग चौधरी साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई या हर्जासराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको, हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़िया साहब, एनबीसी ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। मेरा क्वेश्चन ये कि 27 फरवरी के वाक़े के बाद भी मुहिम जोई कर सकता है भारत? देखिए, भारत जो मुसलसल मुहिम जोई कर रहे हैं 2014 से, जब से ये हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत आई है, आप देखेंगे एक पैटर्न है। और 2019 में 3000 मरतबा जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस साल जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो आज़ाद शुमार हैं, तो 853 मरतबा फायरबंदी की भारत ने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। तो ये एक पैटर्न है। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया और अपनी तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया। और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉल आउट है उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सब कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, हुर्रियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वक्त से के साथ हमारी दौड़ है। हम अगर इसी तरह जिस तरह अभी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। हमें भारत ने उसको तोड़ दिया, टेम्पलेट को तोड़ दिया है, तो हमें भी कोई इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जाहिर है कि अगर उधर से ब्रिंकमैनशिप हो रही हो, उधर से मुहिम जोई हो रही हो और उधर से एक आदमी बुली कर रहा हो, तो आपका भी जो जवाब होता है अपनी ताकत के मुताबिक आप करते हैं। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी आप आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कहते हैं ना पीछे नहीं धकेल सकते, कभी ना कभी तो करना होगा। या तो हम ये तय कर लें कि जी हमने कश्मीर दे दिया और हमने बिल्कुल उसके ऊपर बात कर ली, तो या तो ये आपका ये रवैया हो, जो कि ऐसा नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी सोचे, जैसे नवाज शरीफ साहब सोचा करते थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली, तो कुछ भी सोचे तो हमारे अवाम जो है, हमारी जो कलेक्टिव एक शऊर है वो कश्मीर के साथ है, हर पाकिस्तानी का, हमारे हर फौजी अफसर का, हमारे हर सिपाही का। तो उस हवाले से हम लोग खड़े होंगे बिल्कुल। लेकिन बात ही कि क्या हमारे हुक्मरान जिन्हें फैसला करना है वो मजबूत फैसले कर सकते हैं। वो जिस तरह मोदी ने कहते हैं हर बार इमरान खान उसको कहते हैं जी हिटलर है, हिटलर है, तो एक सामने चर्चा लाना चाहिए कि जो उस हिटलर का जवाब दे सके। हम अगर सिर्फ तकरीर करके हम समझते अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की जी, हम तालियां बजाई, हमने सब कुछ है, लेकिन तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे भी भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी कि थोड़ा सा वो है ना कि बदनाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका नाम हो रहा है। आप जब तक उसके खिलाफ मतलब है उनको आंच महसूस होनी चाहिए, अपने फैसले की गरमाइश महसूस होनी चाहिए, उसके लिए यकीनन। और एक जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जो आपने कहा है कि आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक कौम है, एक नस्ल है, एक खून है। तो आपको इस तरह का एक अपोलोजेटिक रवैया खत्म करना होगा।
आपको चाहे कोरोना या नो कोरोना, आधे पेट हो, खाली पेट हो, हमें खड़ा होना है दुश्मन के सामने। उससे कम कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये वक्त है इमरान खान की जो मेजर की जाएगी पॉलिटिक्स, वो कश्मीर पे की जाएगी। कोरोना या करंट अकाउंट डेफिसिट जो उन्होंने कम किया उस पर नहीं की जाएगी। जी रजा रवी साहब, ये जो सिचुएशन है उस पर अभी आमिर साहब ने जिस तरह से तबसरा किया कि तकरीर का भरम या उसका मजा उस वक्त है जब हिटलर को चर्चिल का सामना हो। ये मुहिमजोई पर हम बात कर रहे हैं तो हम इस मुहिमजोई के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पर है कि भारत ये मुहिमजोई कर सकता है। वेरी क्विकली सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, मोदी का जो सेकंड टर्म है तो उसका हाल बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह है, बल्कि मैं कहूँगा एक उस पागल हाथी की तरह है जिसके पांव तले जो चीज़ भी आ रही है वो रोनता चला जा रहा है। उसने भारत की इकॉनमी को रोन दिया, जो भारत का एक सेकुलर नज़रिया था दुनिया में उसको रोन दिया। तो ये उसके तो बस उसको सिर्फ सुबह उठता है तो उसको पाकिस्तान का एक खौफ नज़र आता है। और आमिर ज़िया साहब ने तो इस वक्त जिस तरह बातें की इन्होंने तो मेरा भी खून गरमा दिया है। बिल्कुल होना ये चाहिए कि अगर वो कोई मुहिम जोई करना चाहता है तो हमें सिर्फ उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, हमें एक ईंट का जवाब 2 ईंटों के साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और मैं समझता हूं दोस्तों कि ये मेरी लाइफ का और अब तक के जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उसमें शायद सबसे बेस्ट वीडियो है, जिसके अंदर हर एक चीज़ की बात होती है। देखिए, सबसे पहले जब वो एंकर उससे पूछती है कि क्या समझते हैं आप, तो वो पैनलिस्ट कहता है कि भाई मैं तो मोदी का कायल हूँ, क्योंकि मैं आज तक उसको जब समझ पाया हूँ तो यही समझ पाया हूँ कि उसने जो कहा है वो किया है। मेरी नज़र में ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जो उसने अपने जो है मंसूर, यानी कि जो हमारा ये होता है डिक्लेरेशन होती है इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें जो शामिल चीज़ें की हों और वो पूरी ना की हों, तो मैं तो कायल हूँ। और अगर उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बाद हमें आज़ाद कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आज़ाद नहीं है वो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको लेना है तो वो लेगा और मैं उसका कायल हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि हमारा ख्वाब है कि हम जो है कश्मीर को लें, और वाह, लेकिन वो इस बात को भी वहीं पे जो है प्रूफ कर देता है कि वो ख्वाब है और ख्वाब शायद ही पूरे होते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार रहना चाहिए दोस्तों पीओके देने के लिए। अब दूसरा जो बंदा है वो कहता है कि अगर इमरान खान कहता है कि मोदी हिटलर है तो हिटलर का सामना करने के लिए चर्चिल को आना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये लोग यानी कि पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान को चर्चिल बनाना चाहते हैं। अब यार क्या बताऊं मैं, एक भिखारी को चर्चिल बनाया जा रहा है। मतलब कितनी कॉमेडी, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, हैं? मतलब भिखारियों को चर्चिल, वाह! एक भिखारी को अमेरिका का राष्ट्रपति जितनी पावर दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। खैर देखते हैं क्या होता है। खैर रहेंगे तो भिखारी ही। और उसके बाद जब पूछती है वो एंकर, कितनी खुश होकर पूछती है कि आप मुझे जवाब दीजिए कि अब चर्चिल की ज़रूरत है। तो फिर वो चर्चिल को जवाब देता है कि मोदी साहब तो वो हैं जो उनका सेकंड टर्म है, वो इस तरह का है, वो उस बदमस्त हाथी की तरह हैं कि जो उनके रास्ते में आता है वो उसको रौंदता चला जाता है। जिस तरह से वो हाथी, उसी तरह मोदी हैं। तो मैं एक सजेशन पाकिस्तान को ये देना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हें मोदी से बचना है तो उसके रास्ते में ही मत आओ भाई। और रास्ते में ना आने का सीधा सा मतलब है, हमारे रास्ते में पड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये मोदी के रास्ते में आता है भाई। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि आप उसे छोड़ के और वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अगर आप मोदी के पैरों में आ गए तो फिर आपको कुचला भी जा सकता है, रोंदा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। उसके बाद दोस्तों वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन आप ये देखिए कि एक भिखारी को चर्चिल बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है, वो भी पाकिस्तान से। दोस्तों अब तक का बता रहा हूँ, अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वीडियो था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने आपके साथ शेयर किया है।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकॉन का बटन दिखेगा साथ में, उसको प्लीज़ दबा लीजिए, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो आती है हमारी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। मैं दोस्तों मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।